बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लुदर-मोयर पीरियडिक लॉ जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि लुदर-मोयर जो है इसने टेबल को, जो एलिमेंट की टेबल है जिसको हम पीरियडिक टेबल कहते हैं, उसको किस तरह अरेंजमेंट दिया था। तो इसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो लुदर-मोयर जो है इसने एलिमेंट को एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे जो है रखा था अपनी टेबल को, बल्कि इसने टेबल नहीं बनाया, इसने ग्राफ के थ्रू लोगों को समझाया था। पिछले दो साइंटिस्ट जो थे डुब्रेनियर और न्यूलैंड जो थे, उन्होंने प्रॉपर एक टेबल बनाया था और एटॉमिक मास की बुनियाद पे उन्होंने बनाया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे एलिमेंट को अरेंजमेंट दिया था, लेकिन ग्राफ की शक्ल में। किसमें? ग्राफ की शक्ल में। इसने टेबल नहीं बनाया था, इसने ग्राफ बनाया था और ग्राफ के थ्रू लोगों को समझाया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे जो आ रहा है, या फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो पहले आप लोगों को ये समझाता हूँ कि इसने क्या किया, इसने 9 ग्रुप का ग्राफ बनाया हुआ था। कितने ग्रुप का? 9 ग्रुप। ग्रुप हम किस चीज़ को कहते हैं पीरियडिक टेबल में? सबसे पहले आप लोगों ने ये जाना है। तो पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इस तरह, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रुप कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उसको हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लाम में, इस थ्योरी में टेबल नहीं था, इसमें ग्राफ थे। लेकिन ग्राफ में जगह जगह पे इस तरह एलिमेंट रखे हुए थे। लेकिन कितनी जगह रखे हुए थे? 9 ऐसी पॉइंट थी जिसके ऊपर इन्होंने एलिमेंट रखे हुए थे एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे? एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे। अब एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो किस चीज़ की बराबर है? एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये इसकी एटॉमिक वॉल्यूम है। अब हम आते हैं कि इसकी ग्राफ किस तरह थी। इसकी ग्राफ किस तरह थी और इसने किस तरह एलिमेंट को रखा हुआ था ग्राफ में। तो इसने ग्राफ इस तरह बनाया हुआ था कि यहाँ पे एक लाइन है, ये एक्स एक्सेस है, सॉरी ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। यहाँ पे क्या था? एटॉमिक वॉल्यूम। V मीन्स वॉल्यूम और यहाँ पे एटॉमिक मास। तो ग्राफ कुछ इस तरह थी, मैं ड्रा करता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे इन्होंने लिथियम रखा था, इसकी वॉल्यूम यहाँ तक थी। फर्ज करें ये 20 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरह, और यहाँ पे मास है। तो इस तरह जब जाते हैं हम तो मास भी इंक्रीज़ होता है, और ऊपर जब हम जाते हैं तो इसका मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था? यहाँ पे जो वॉल्यूम थी कि एलिमेंट, उसका नाम है सोडियम। और इस पीक पे आया था पोटाशियम। और इस पीक पे रुबिडियम और इस पीक पे सीजियम। इसके अलावा असेंडिंग में जो जा रहे थे, यहाँ पे फ्लोरीन था इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे आयोडीन था। इसके अलावा यहाँ पर भी एलिमेंट थे,
और यहाँ पे जगह जगह पे एलिमेंट थे। ये एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे इन्होंने रखा था। किसकी बुनियाद पे? एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे इन्होंने रखा था। तो उस वक्त तकरीबन 56 मतलब 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और उन्होंने तमाम का वॉल्यूम निकाल के इस तरह एक ग्राफ बनाया हुआ था। तो मैं सबको ड्रा नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत मुश्किल से ड्रा होती है, मैं माउस से ड्रा करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरह एलिमेंट रखे हुए थे। अब इसने क्या कहा, इसने एक पॉइंट बताया, एक जुमला कहा। जुमला कुछ इस तरह था कि एलिमेंट एट द सेम पोजीशन ऑफ द कर्व। इस चीज़ को हम कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ग्राफ को, इसको हम कर्व कहते हैं। एलिमेंट एट द सेम पोजीशन ऑफ द कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या मतलब? यहाँ पे ये पीक पे है, ये भी हाइट पे है, पीक पे है, ये भी पीक पे है, पोटाशियम रिबीडियम भी पीक पे है और सीजियम भी पीक पे है। तो इसने कहा कि ये सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी आपस में सेम है। और हालांकि है भी इस तरह, ये जितनी भी है ये हमारे पास क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। और इस तरह इसने ये भी कहा कि यहाँ इस पोजीशन पे जो आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? सारे गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस तरह यहाँ पे एक और एलिमेंट रखा हुआ था। तो इसने कहा कि ये सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी सेम आ रही है। इस तरह पूरी ग्राफ में जो सेम पोजीशन पे आ रही थी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे बी है, इस तरह कोई और एलिमेंट यहाँ पे, ये एग्जैक्ट वही ग्राफ नहीं है, वो उसमें काफ़ी तकरीबन 56 एलिमेंट है, तो उन तमाम को यहाँ पे लिखना मुश्किल काम है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रा किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे एलिमेंट थी, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आपस में सेम थी। मतलब ये कि इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट जब सेम पोजीशन पे आए उसकी प्रॉपर्टी एक आपस में सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन इसकी ये थी, इसने बहुत अच्छा काम किया था और ये सही भी था, एग्जैक्ट सही भी था, लेकिन यहाँ पे इसने ग्राफ के थ्रू लोगों को प्रेजेंट किया, ग्राफ के थ्रू लोगों को बता दिया। तो इस तरह ग्राफ को याद करना, और इसको कि यहाँ पे आप कौन याद करेगा कि यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन की तरह यहाँ पे हैं, आयोडीन की तरह यहाँ पे हैं। तो इन तमाम इस तरह जितनी भी एलिमेंट है, अब तकरीबन 118 एलिमेंट है, तो इस तरह ग्राफ में बताना और ग्राफ में याद करना ये मुश्किल काम थी। तो एज ए सेम टाइम एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेंडलीव, उसने भी यही काम किया एटॉमिक मास की बुनियाद पे, सॉरी एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे, लेकिन उसमें एक टेबल की शक्ल, उसने एक टेबल का शक्ल दिया हुआ था। तो उसी वजह से ये जो है रिजेक्ट हुआ और उसकी मॉडल जो है सक्सेस हुआ। बाद में वो भी रिजेक्ट हो गई जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। तो मतलब ये कि लदरमोयर जो है इसने पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया था, इसने 9 ग्रुप बनाए हुए थे और इसने एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे एलिमेंट को अरेंजमेंट दिया था और एक ग्राफ के थ्रू लोगों को बताया था। तो उम्मीद है कि वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अगर आइडिया मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।